एक व्यक्ति जो बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त था, मृत्यु से पहले अपने बेटे राहुल को चांदी के सिक्के से भरा थैला देते हुए बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कानों में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वो मर गया। बेटा राहुल चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर बहुत खुश हुआ और उसे खर्च करने में लग गया। थैला में सिक्कों की संख्या इतनी अधिक थी कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब सिक्का खत्म होने को आया तो राहुल को 4 शब्दों वाली प्रार्थना की याद आई। उसने प्रार्थना याद करने की बहुत कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो पाया। अब वो लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछा कि कहीं ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हैं? पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्द की प्रार्थना मुझे मालूम है। ईश्वर मेरी मदद करो। राहुल ने सुना और उसे लगा कि ये वो शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता है तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर वह एक पादरी से मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो। ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। अब वह एक नेता से मिला। उसने कहा, ईश्वर को वोट दो। यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। अब राहुल बहुत उदास हो गया। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तभी एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दो। राहुल ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक राहुल चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे, यही तो वो 4 शब्द थे। राहुल ने शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे समझे कि जब राहुल ने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज़ बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है। प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ऊपर दी गई कहानी से समझे कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 4 शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति हैं। अगर ये 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो इसे 3 शब्द में भी कह सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 3 शब्द भी ज़्यादा लग रहे हो तो सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हैं, धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।